नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की क्लास लगाई, फैसला पलटने का काम किया, तो मोदी समर्थक पत्रकार किस तरह बौखला गए हैं और बीजेपी नेताओं की कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार ये जो नेम प्लेट लगाने का मामला है, इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार गलत क्या है, तो वो गलत क्या है साफ शब्दों में बताएंगे कि सिर्फ मुस्लिम छोड़िए, हिंदुओं के लिए आखिरकार ये फैसला क्यों गलत है। पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी ने फटकार क्यों लगाई। दोस्तों, जब हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह फैसला लिया कि जो खान पीन के सामान की रेहड़ियां हैं, फास्ट फूड की रेहड़ियां हैं, उन पर नाम लिखना अनिवार्य होगा, योगी मॉडल का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया, तो हम जैसे कुछ पत्रकारों ने ही इस मुद्दे को उठाया। साफ शब्दों में हमने ये वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी से, कांग्रेस से सवाल किया। साफ शब्दों में कहा कि अगर आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, अगर आप योगी सरकार में ऐसे फैसले का विरोध करते हैं, तो अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा फैसला जब लिया गया है तो कांग्रेस के प्रवक्ता चुप क्यों हैं। अगर राहुल गांधी फैसला नहीं पलटते हैं तो साफ शब्दों में मैंने बोला था कि आपको हिंदू मुस्लिम राजनीति पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जब आपकी सरकार ही ऐसा कर रही है। तो इन चंद आवाजों का अच्छी बात है कि कांग्रेस पर असर हुआ। राहुल गांधी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने मुद्दे को समझा। विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई गई है और फैसले को रोक दिया गया है। अब फास्ट फूड की रेहड़ियों पर, खाने पीने के सामान की रेहड़ियों पर नाम लिखना हिमाचल में अनिवार्य नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह के अलावा राहुल गांधी ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी साफ पैगाम दे दिया है कि कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठे। राहुल गांधी के इस फैसले के बाद मोदी समर्थक पत्रकार बौखला गए हैं। डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव क्या लिखते हैं राहुल गांधी के ऐसे फटकार लगाने को लेकर, जरा सुनिए। राहुल गांधी के फैसला रुकवाने पर अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट का फैसला लागू करना चाहते थे। लोगों को खाने पीने की चीजें साफ सुथरी मिले, इसके लिए एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, पर राहुल गांधी नाराज हो गए। कांग्रेस आलाकमान विक्रमादित्य सिंह से बेहद नाराज है। उन्हें दिल्ली बुलाया गया और कड़ी फटकार लगाई गई। हिमाचल के लोग अब अपने खाने पीने की स्वच्छता का ख्याल खुद रखें। वहीं बीजेपी नेताओं के भी इस मुद्दे पर बयान सामने आए हैं। जब राहुल गांधी ने संज्ञान लिया तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस लीडरशिप को कमजोर बता रहे हैं कि देखिए, सरकार अपनी मर्जी से फैसले भी लागू नहीं कर सकती। देखो, स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लगे। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पार्टी आलाकमान की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर पार्टी की विचारधारा के नाम पर आपको वोट मिलता है और आप उससे अलग कोई फैसला लेते हैं तो आलाकमान को उसमें दखल देना चाहिए। इसमें गैर जरूरी दखल नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और जो लोग इस फैसले को सही बता रहे कि आखिरकार नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है, तो भाइयों मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत है समाज की हिपोक्रेसी, दिक्कत है समाज में जातिवाद, दिक्कत है समाज में हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति के आधार पर जो मनों के अंदर जहर भरा हुआ है, उसकी वजह से दिक्कत है। अगर समाज में समानता होती, सबके विचार खुले होते, तो नेम प्लेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे समाज के अंदर कितनी हिपोक्रेसी है। कई लोग मानते हैं कि देखिए, मुस्लिम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, मुस्लिम लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं नाम छुपाकर। सिर्फ मुस्लिम नहीं छुपा रहे, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके यहां पानी पीने में भी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इतना घोर जातिवाद है हमारी सोसाइटी में। हम लोग प्याऊ का पानी तो पी सकते हैं, ये नहीं पता होता कि हमसे पहले कौन पी कर गया। लेकिन बहुत सारी जाति के लोगों के घरों में पानी तक नहीं पीते आज भी बहुत सारे लोग।
अगर रेहड़ी पर नाम लिखा जाता है, सरनेम लिखा जाता है, तो हो सकता है बहुत सारे हिंदुओं की दुकानदारी भी बंद हो जाए, क्योंकि जातिवाद इतना गहरा है हमारी सोसाइटी में। अक्सर हम जब सामान खरीदते हैं, हम गोलगप्पे खाते हैं, हम चाउमीन खाते हैं, तो सामने वाले की जाति नहीं पूछते। लेकिन जब सामने लिखी दिखेगी, ये हिपोक्रेसी की बात बता रहा हूं मैं, अगर सामने लिखी दिखेगी कि ये फला जाति के व्यक्ति की रेहड़ी है, तो बहुत सारे लोग वहां पर खाना पीना छोड़ देंगे। ऐसा हो सकता है, ये समाज की कड़वी सच्चाई है। मैं कोई अतिशयोक्ति में जाकर नहीं बोल रहा, क्योंकि आज भी गांव में बहुत सारे लोगों के दिलों में घोर जातिवाद है। पता नहीं होने पर हम किसी की रेहड़ी का सामान खा सकते हैं, लेकिन पता होने पर सामान खाना बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है सोसाइटी की, इतना घोर जातिवाद है। तो मुस्लिम छोड़िए, ये फैसला हिंदुओं के भी हित में है कि नाम ना लिखे जाएं, और ये हिपोक्रेसी कायम रहे जब तक कि समाज में खुलापन ना आ जाए। जहां तक खान पीन के सामान में मिलावट की बात है, तो क्या यह धर्म का मसला है? 140 करोड़ का देश है। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जहां हिंदू भी खान पीन के सामान में मिलावट करते पाए गए हैं। तो एक व्यक्ति की या कुछ व्यक्तियों की गलत करतूत के आधार पर आप किसी समाज, किसी धर्म के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। एक धारणा नहीं बना सकते कि फला धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ऐसा करना सरासर मूर्खता है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। इससे जाति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर मिलावट की बात है, जहां तक बहुत सारे लोग बात करें कि यार मिलावट नहीं होनी चाहिए, आपके पनीर में कितनी मिलावट हो रही है, घी में कितनी मिलावट हो रही है, दम है तो इन नेताओं से सवाल पूछो कि आखिरकार ये मिलावट कैसे रुकेगी। आपके अंदर बीमारियां पनप रही हैं बाजार का जो आप खा रहे हैं मिलावट की वजह से। तो उस मिलावट के खिलाफ आवाज उठाइए जो बड़े पैमाने पर है। 140 करोड़ के देश में एक आध वीडियो आ जाता है, आप भावुक हो जाते हैं, जैसे मानो ये हो गया तो सब शुद्ध हो जाएगा, अगर नेम प्लेट लगा दी तो सब शुद्ध हो जाएगा। हकीकत यह है कि बहुत बड़ी तादाद में मिलावट का सामान आप रोजाना खा रहे हैं, जो आपके धर्म के भी खिलाफ है, आपकी सेहत के भी खिलाफ है। तिरुपति लड्डू का मामला इसका ताजा उदाहरण है। तो उसे सबक लेना चाहिए और इस मिलावट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि फालतू के मुद्दे बनाकर धर्म की राजनीति को हवा देनी चाहिए। आपकी ऐसी मानसिकता का ही नेता लोग फायदा उठाते हैं और बेवजह के मुद्दों पर देश उलझा रहता है बहस में। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने जिस तरह से संज्ञान लेते हुए विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई और हिमाचल प्रदेश सरकार का फैसला रोकने का काम किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।